क्लास 7th एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट्स। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हैं एक्सपोनेंट्स का यूज करके इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो नंबर दिया है इसको सबसे पहले आप एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर लेंगे। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे राइट करते हैं, यहाँ पे जैसे सबसे पहला लेफ्ट साइड से जो पहला डिजिट है 1 है तो आप 1 राइट करेंगे। देन यहाँ पे आपको क्या करना है कि जितने डिजिट हैं यहाँ पे राइट साइड में इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट कर लेंगे। इनटू में आप लिखेंगे 1 लिखेंगे और उसके आगे 8 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस इसके बाद दूसरा डिजिट लेंगे 6 और 6 राइट करने के बाद इनटू में 1 लिखने के बाद 6 के बाद आप डिजिट देखें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर आप 7 जीरो लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद आपको क्या करना है कि इनको एक्सपोनेंट्स के रूप में राइट करना है। तो एक्सपोनेंट के रूप में कैसे राइट करेंगे, यहाँ पे इक्वल्स का साइन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि 1 इंटू 8 जीरो है तो 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा 8 प्लस 6 इंटू यहाँ पर 7 जीरो है तो 10 टू दी पावर हो जाएगा 7। सेम पार्ट डी में दिया है तो यहाँ पर सबसे लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट डिजिट है वो 4 है तो आप इसको ऐसे राइट करेंगे 4 एंड 4 के बाद जितने डिजिट हो उतने जीरो लगा देंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपका हो जाएगा इंटू 1 लिखने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 प्लस नेक्स्ट डिजिट क्या है जीरो है, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे अगला 4 लेंगे तो 4 इंटू 1 2 3 4 5 5 जीरो इसके आगे लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 प्लस यहाँ पे फिर अगले दो जीरो हैं तो इन जीरोज को छोड़ देंगे। यहाँ पे अगला 4 लेंगे, यहाँ पे प्लस लिखेंगे 4 इंटू इस 4 के बाद 2 डिजिट हैं तो यहाँ पे लिख देंगे 100 इंटू में प्लस नेक्स्ट 4 तो 4 इंटू 1 डिजिट है तो यहाँ पे लिख देंगे आप 10। देन इनको एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे 7 प्लस 4 इंटू 2 टू 4 5 तो 10 टू दी पावर 5 हो जाएगा। देन प्लस करके 4 इंटू 10 टू दी पावर 2 प्लस 4 इंटू 10 टू दी पावर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया 4.57 एंड 10 टू दी पावर 4। तो सबसे पहले इसको 10 टू दी जो पावर 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 4.57 मल्टीप्लाई कराएंगे 1 2 3 4 यानी कि 10,000। 10 टू दी पावर 4 का मतलब 10,000। 10,000 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ से डेसिमल हटेगा और यहाँ से 2 जीरोज लेस हो जाएंगे तो आ जाएगा 457। यहाँ से 2 जीरो लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 जीरो यहाँ पे आप लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 45,700। देन इसके बाद इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने में क्या है कि आप लिखेंगे 4 के बाद 1 2 3 4 डिजिट हैं तो यहाँ पे आप कर लीजिए इसको 1 2 3 4 जीरो लगा लेंगे। देन प्लस करके आप 5 लिखेंगे, 5 के बाद 3 डिजिट है तो यहाँ पे 3 जीरो लगा लेंगे। इसके बाद प्लस 7 के आगे 2 जीरो। अब यहाँ पर आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म के रूप में जब राइट करेंगे तो 4 इंटू इसको राइट करेंगे कि 4 इंटू 1 2 3 4 जीरो है तो 10 टू दी पावर 4 प्लस 5 इंटू 3 जीरो है 10 टू दी पावर 3 प्लस 7 इंटू 2 जीरो है तो 10 टू दी पावर 2। डी पार्ट में दिया है, यहाँ पर आप देखें कि पहला डिजिट क्या है 3 है तो आप इक्वल्स में यहाँ पर 3 और 3 के आगे जितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 डिजिट है आप 6 जीरो लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 प्लस नेक्स्ट 2 डिजिट जीरो है इनको आप छोड़ देंगे तो देन 7 राइट करेंगे और 7 के बाद 1 2 3 डिजिट्स हैं तो यहाँ पर 3 जीरो आप लिख लेंगे प्लस 9 2 जीरो प्लस 8 1 जीरो प्लस 1। तो यहाँ पर प्लेस के हिसाब से इनको राइट कर लेना है। देन आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करना है तो 3 इंटू 2 टू 4 टू 6 जीरो है 10 टू दी पावर 6 हो जाएगा प्लस 7 इंटू 3 जीरो है 10 टू दी पावर 3 हो जाएगा प्लस 9 इंटू 2 जीरो है 10 टू दी पावर 2 हो जाएगा प्लस 8 इंटू 10 यहाँ पर पावर एक लगा भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं प्लस 1 इंटू 10 टू दी पावर या तो आप जीरो राइट कर दीजिए इसको या फिर इंटू 1 ही लिखा रहने दीजिए।
सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर इसके 4 पार्ट दिए हैं, इन सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट देख रहे हैं कि क्या है 87,123.68। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो उसके लिए क्या है कि आप देखें कि डेसिमल यहाँ पर 386 के बिटवीन में लगा हुआ है। आपको क्या करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जब राइट करते हैं तो डेसिमल से पहले 1 डिजिट रखते हैं, बाकी के सारे डिजिट डेसिमल के बाद। तो यहाँ पर आपको इस डेसिमल को ले जाकर के 8 और 7 के बीच में लगाना है, यानी कि डेसिमल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा 1 2 3 4 5 डिजिट इसको आपको लेफ्ट साइड में ले जाना है। और जितने डिजिट या जितने प्लेस ये लेफ्ट साइड में जाएगा 10 टू दी पावर उतनी लग जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, आप इसको राइट करेंगे कि 8.7, इसके बाद सारे डिजिट आपको राइट करने हैं 8.7 0 1 2 3 6 8 इंटू 10 टू दी पावर। यहाँ पे डेसिमल था, यहाँ से 5 प्लेस लेफ्ट साइड में गया तो 10 टू दी पावर कितनी हो जाएगी 5। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। नेक्स्ट है बी पार्ट में 555 इंटू 10 टू दी पावर 7। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि डेसिमल को 5 इन दोनों 5 के बिटवीन में राइट करना है। यहाँ पे डेसिमल है नहीं तो उसके लिए आप पूरा देखें कैसे करते हैं कि यहाँ पे जैसे 555 लिखा हुआ है तो इसको आप क्या करेंगे कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और देन 100 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे इंटू 10 टू दी पावर 7। तो यहाँ पर जब 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल लग जाएगा, यहाँ पर इसको राइट करेंगे 5.55 इंटू 100 इंटू 10 टू दी पावर 7। देन यहाँ पर जो 100 है इसको 10 टू दी पावर 2 राइट कर सकते हैं, तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा आंसर आपका 5.5 इंटू 10 टू दी पावर 2 प्लस 7 कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर थर्ड में आप देखें कि 50 बिलियन लिखा हुआ है। तो 50 बिलियन का मतलब होता है 1 बिलियन इज इक्वल टू होता है 1 अरब और यहाँ पर 9 जीरोज होते हैं। तो यहाँ पर 50 बिलियन जब आप राइट करेंगे तो आप इसको राइट करेंगे कि 50 और 50 के आगे आप 9 जीरो ऐड कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो, तो टोटल जीरो हो जाएंगे 10। तो आप इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे तो 5 इंटू 10 टू दी पावर 9 जीरो आपने ऐड किए, 1 जीरो पहले से था तो 10 जीरो हो गए, 10 टू दी पावर 10 हो जाएगा। ये 50 बिलियन कहलाएगा। यहाँ पे 4 करोड़ दिया हुआ है तो 4 इंटू 1 करोड़ आप राइट कर लीजिए। यहाँ पर 7 जीरोज होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर आप जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे तो 4 इंटू 10 टू दी पावर 7। क्वेश्चन थर्ड है फाइंड द नंबर्स। यहाँ पर जो आपको नंबर दिए हैं 4 पार्ट्स में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रिटर्न है। तो इनको आपको क्या करना है कि नंबर्स के रूप में राइट करना है। तो इनको राइट करने के लिए आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पर 10 टू दी पावर 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 और यहाँ पर भी 4 पावर है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 2 4 1 5 डिजिट है। तो आपको क्या करना है कि जितनी पावर्स यहाँ पे लगी हुई है और यहाँ पर डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं, जैसे यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर पावर कितनी 4, तो 3 इसमें से लेस कर देना है, 4 से आपको 3 लेस कर देना है, डेसिमल हटा देना है। तो 3 जब लेस कर दोगे तो 1 पावर बचेगी, यानी कि 10 टू दी पावर 1 का मतलब होता है 10। वो जीरो आपको इनके आगे लगा देना है। तो आप कैसे राइट करेंगे, पहले आप 9, पहले तो सारे डिजिट जो है राइट कर लेंगे 9 0 1 2 विदाउट डेसिमल, आप सारे डिजिट राइट कर लेंगे। अब आपने देखा कि यहाँ पर डेसिमल के बाद क्या है 3 डिजिट थे, 3 हमने पावर लेस कर दी तो 1 डिजिट 1 पावर बची। तो 1 पावर का मतलब होता है 10 टू दी पावर 1 इज इक्वल टू क्या होता है 10, और 10 में जीरो कितना होता है 1, तो वहां पर लास्ट में आपको उतना जीरो यहाँ पर ऐड कर देना है। सेकेंड पार्ट में देखेंगे 63.85 इंटू 10 टू दी पावर 6। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको विदाउट डेसिमल आपको डिजिट राइट कर लेने हैं 6385। देन इसके बाद आप देखेंगे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थे तो यहाँ पर 2 पावर्स में से आप लेस कर देंगे तो बचती है 4, यानी कि आपको इसके आगे 4 जीरो ऐड कर देने हैं 1 2 3 4। सेम यहाँ पर देखेंगे 3.2 है तो आप इसको 32 राइट कर लेंगे, और 1 डिजिट है तो 1 पावर यहाँ से लेस कर देंगे तो 3 पावर बचती है, यानी कि आपको 3 जीरो यहाँ पर ऐड कर देने हैं। यहाँ पर 3 डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट है और यहाँ पर पावर कितनी लगी हुई है 4, यानी कि डिजिट 5 है और पावर क्या है 4। तो आपका डेसिमल जो है यहाँ पे लास्ट डिजिट जो 7 और 1 है तो इनके बीच में लगा रह जाएगा। यहाँ पर अगर पावर 5 होती तो डेसिमल हट जाता, या 6 होती तो एक जीरो लग जाता, लेकिन यहाँ पर डिजिट ज्यादा है और पावर क्या है कम है। तो यहाँ पर आप इसको राइट करेंगे 31407 और यहाँ पे डेसिमल लगा लेंगे 0.1, यानी कि आपको 4
प्लेस डेसिमल राइट साइड में ले जाना है, क्योंकि पावर्स कितनी 4 है, तो 1 2 3 4, तो 7 के बाद आपको डेसिमल लगा देना है। क्वेश्चन 4 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर जो आपको स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें जो नंबर्स आए हैं इनको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो यहाँ पे पहला दिया है कि जैसे अर्थ हैज अप्रोक्सीमेटली 1 अरब 35 करोड़ 30 लाख क्यूबिक किलोमीटर्स ऑफ सी वाटर, यानी कि पृथ्वी पर अप्रोक्सीमेटली 1 अरब 35 करोड़ 30 लाख क्यूबिक किलोमीटर सी वाटर है। तो यहाँ पर इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे राइट करेंगे? तो स्टैंडर्ड फॉर्म राइट करने के लिए 1 अरब 35 करोड़ 30, यहाँ पर 2 2 4 1 5 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आप 1.353 जितने आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं डिजिट्स, ये राइट करने हैं जीरोस को छोड़ करके। तो यहाँ पर 1.353 तक राइट कर लिया इंटू 10 टू दी पावर। अब आप देखेंगे कि डेसिमल आपने कहाँ पे लगाया, राइट साइड से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट के बाद आपने डेसिमल लगाया, तो यहाँ पर 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा 9, यानी कि 1.353 इंटू 10 टू दी पावर 9। सेम पार्ट बी में दिया है कि एवरी डे अबाउट 10,50,000 kg ऑफ पॉल्यूटेंट्स इज एमिटेड इन द कैपिटल ऑफ इंडिया। कैपिटल ऑफ इंडिया यानी कि दिल्ली। यहाँ पर क्या होता है कि प्रत्येक दिन इतना पॉल्यूटेंट्स जो है उसका उद्दीपन होता है, यानी कि इतना उसका उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब राइट करेंगे तो 105 और इसके आगे 40 1 2 3 40, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए 1.05, यहाँ जहां तक डिजिट है तो 1.05 इंटू 10 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 डिजिट के बाद आपने डेसिमल लगाया, तो यहाँ पर 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर आपको सी एंड डी पार्ट में दिया हुआ है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया दी हुई है मार्च 2001 में। तो यहाँ पे जो नंबर दिए हैं इनमें आपको इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। यहाँ पर एंड्रोमेडा गैलेक्सी में जितने स्टार्स हैं, कम से कम स्टार्स का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। तो इनको जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपको राइट करना है कि 1 पॉइंट पहला डिजिट लिख के आपको डेसिमल लगा लेना है, उसके बाद 027 027, देन इसके बाद 0 है, तो यहाँ पर इंटू 10 टू दी पावर। अब आप देखिए यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 डिजिट के बाद आपने क्या किया डेसिमल लगाया, तो यहाँ पर पावर कितनी कर देनी है आपको 9। सेम यहाँ पर आपको पहला डिजिट 2 राइट करना है, 2 के बाद आपको कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ पर इंटू 10 टू दी पावर आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है। तो यहाँ पर या तो इसको 2.0 राइट कर लीजिए इंटू 10 टू दी पावर, या फिर सिर्फ 2 राइट करिए इंटू 10 टू दी पावर 11।